हेलो। आवाज आ रही है सभी को? हेलो। आवाज आ रही है क्या? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। थोड़ा वेट कर लेते देन स्टार्ट करते। ईडब्ल्यूटी का पोर्शन आज के लेक्चर तक का रहेगा। आज जितना हम कराएंगे उतना आएगा। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर हमने वीएससीपीआर स्टार्ट चालू किया था, तो उसमें बॉन्ड एंगल वगैरह हम कंपेयर कर रहे थे। तो ओके, सो लास्ट लेक्चर हमने वीएससीपीआर स्टार्ट किया था जिससे हम बॉन्ड एंगल चेक कर रहे थे। तो क्वेश्चन लिखो, कंपेयर बॉन्ड एंगल ऑफ NH4 पॉजिटिव, NH3, NH2 नेगेटिव, तीनों का बॉन्ड एंगल कंपेयर करो।
यस अलीसिया, करेक्ट है। हाँ रॉन्ग है। सिद्धार्थ रॉन्ग है। प्रियस रॉन्ग है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो NH4 पॉजिटिव कैसा था, याद है? NH4 पॉजिटिव में हमारे पास ऐसा कुछ था। तो यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है ना। अगर हम बात करेंगे, यस आन नाउ इट इज करेक्ट। अगर हम बात करेंगे NH3 की, तो NH3 में क्या था? NH3 में एक लोन पेयर था। ठीक है, NH3 में क्या था? एक लोन पेयर था और अपने पास ऐसा कुछ था दोस्तों, उसमें दो लोन पेयर थे। तो यार ऐसा ही कुछ हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं ना, CH4 मतलब ये एक तरह से CH4 जैसा हो गया जिसमें एक भी लोन पेयर नहीं है। समझ आया? तो यहाँ पर तो एक ही टाइप का रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ओके, तो फर्स्ट वाले में एक ही रिपल्सन है जो कि कौन सा है? बॉन्ड पेयर है। सेकंड वाले में बॉन्ड पेयर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर है, दो रिपल्सन है। और लास्ट वाले में तीनों रिपल्सन है, लोन पेयर भी है, इसके अलावा लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी है एंड बॉन्ड पेयर भी है। ठीक है, सो ड्यू टू लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यहाँ पर बॉन्ड एंगल काफी कम हो जाता था ना, जैसा H2 में हुआ था, याद है कि नहीं? ठीक है, तो सबसे कम बॉन्ड एंगल यहाँ पर NH2 नेगेटिव में होगा और सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल NH4 पॉजिटिव में होगा। ओके, क्योंकि NH4 पॉजिटिव में हमारे पास लोन पेयर रिपल्सन या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है ही नहीं, तो वहां पर बॉन्ड एंगल जो है डिक्रीज नहीं हुआ है। बट NH3 में लोन पेयर NH3 में बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता था ना कंपेयर टू एक्सपेक्टेड एंगल क्या था? 109 डिग्री, बट एक्चुअली कितना आया था? 104। एंड ऐसे ही H2 में जो है सॉरी NH3 में 107 के अराउंड आया था एंड H2 में क्या आ गया था? 105 के अराउंड, क्योंकि वहां पर दो लोन पेयर थी। ठीक है, तो ये जो है ये H2O जैसा हो गया। ओके, दिस इज लाइक H2O एंड ये तो NH3 हमने बताया ही है। एक्चुअली वाईफाई नहीं है, मैं मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया हूँ, तो मे बी नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम रहे। हमने बताया था ना यार लास्ट लेक्चर में जब हम स्ट्रक्चर बता रहे थे, NH2 नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है? नाइट्रोजन पर है। NH2 नेगेटिव का बनवाया था ना, वी बैंड शेप आया था। हाइड्रोजन के पास थोड़ी नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अगर हाइड्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज हुआ तो दो बॉन्ड बना ही नहीं सकता ना, मतलब एक बॉन्ड बना ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, नेगेटिव चार्ज और आ गया तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड क्यों बनाएगा?
समझ आया? हाँ दक्ष बोलो। सर NH2 में हमने N को एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है ना, N आयन है ना। हाँ N पर नेगेटिव चार्ज, NH2 नेगेटिव, N पर नेगेटिव चार्ज। ओके सर, ओके। तो ये हमने इससे पहले भी तो बताया था यार, जैसे NH4 पॉजिटिव में भी पॉजिटिव चार्ज हमने नाइट्रोजन पे रखा है, वैसे NH2 नेगेटिव में भी नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What will be the bond angle in SO2? ठीक है, ये ऑप्शन हम ले बोल देते हैं कि 120 डिग्री है, बी ऑप्शन हम बोल देते हैं ग्रेटर देन 120। तो बताओ कितना होगा SO2 में? SO2 जो है उसमें बॉन्ड एंगल कितना आएगा? वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? हेलो, अभी भी ब्रेक हो रही है? ओके, ब्रेक हो रही है कभी कभी ना। वही मैंने बताया ना, एक्चुअली वाईफाई से नहीं कनेक्टेड, मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्टेड, इसलिए शायद होगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। अनिकेत, मैंने पहले ही बताया कि आज के लेक्चर तक हम जो पढ़ाएंगे वो हमारे पास टेस्ट का पोर्शन है। ओके, सो देखो यहाँ पर क्या है, SO2 में एक लोन पेयर है और दो पास ये बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर
लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन आ गया ना, ठीक है। सो लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन की वजह से ऑब्वियसली ये रिपल्सन जो है, ये वाला रिपल्सन क्या है, ज्यादा है ना, ठीक है। तो ये रिपल्सन हमारे पास ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मतलब ये लोन पेयर क्या करेगा, दोनों बॉन्ड को पुश करेगा ना, या रिपेल करेगा, तो उसकी वजह से बॉन्ड्स जो है पास में आ जाएंगे। ओके, सो बॉन्ड एंगल जो है क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। हेलो, आवाज नहीं आ रही? सर यस, बोलो। सर हमें वो वाले एंगल्स याद रखने हैं जो ईच शेप का आपने बोला था, टेट्राहेड्रल में कितना है, ट्राइगोनल प्लेनर में कितने हैं। यस यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो एंगल ओके हमें सर। याद होने चाहिए। सर हेलो। ओके, हाँ बोलो। सर और इसमें हाँ बोलो बोलो। इसमें ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसलिए आइडियली 120 डिग्रीज होना चाहिए था ना, बिल्कुल। लेकिन लोन पेयर की वजह से कम हो गया। यस यस। सर आवाज क्रैक हो रहा है। यस, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन, वो हमारे पास जो दोनों बॉन्ड है वो पास में आ जाएंगे, ठीक है। मुझे आ रहा है, आप पता नहीं अभी भी क्या। इन बिटवीन ना, तो वही यार, नेटवर्क मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया तो मे भी उसकी वजह से थोड़ा हो रहा हो, ठीक है। तो ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन, यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्लियर है सभी को? प्राकृत वो तो हमने यार हर एक उसमें बताया है ना बॉन्ड एंगल, वो याद रख लो। टेट्राहेड्रल में कितना बॉन्ड एंगल बताया था, ट्राइगोनल प्लेनार में कितना बताया था। ओके, ये क्लियर सभी ने? आगे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कंपेयर बॉन्ड एंगल ऑफ
NF3 एंड NCl3, NF3 एंड NCl3 का बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। नो प्रेयस, और ना बोलो। Sir, for NCl3 it has one lone pair and 3 sigma bonds. यस, तो दोनों का four- सेम है, so स्ट्रक्चर जो है दोनों 4 का हो सेम। गए इनके। क्या बोल रहे हो? सर अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स है NCl3 में और 1 लोन पेयर है तो 4 हो गए ना, फिर sp3 हो जाएगा। बिल्कुल, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हो गई। ओके। नो एलिशिया, कशिश करेक्ट है, अक्षत रॉन्ग है। यस सिद्धार्थ, यस अक्षत। तो देखो करा देते हैं। तो क्या है, काफी लोग बोल रहे हैं यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो दोनों का स्ट्रक्चर जो है एक जैसा है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है एंड देन 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो ये NF3 का हुआ एंड NCl3 में जब हम देखेंगे तो वहां पर ऐसा है। तो दोनों में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर सेम है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, जब भी ऐसा आए सेम स्ट्रक्चर और दोनों का सेम शेप हो तो हमें वहां पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन को देखना है। ठीक है, एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन किसकी वजह से होता है? वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो यहाँ पर देखो NS बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी साइड होंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन।
तो उसकी साइड होंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा है नहीं, यहाँ पर ऑब्वियसली जो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली सेम है तो बीच में रहेंगे, तो ज्यादा रिपल्सन किसमें होगा, जिसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है पास में होंगे उसमें ज्यादा रिपल्सन होगा ना। ये वाले इलेक्ट्रॉन पास में है कि नहीं एक दूसरे के कंपेयर टू ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो सेंट्रल एटम से दूर चले गए ना। ओके, तो याद रखना अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम कम हो जाती है, ये बढ़ जाती है, चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम जो है, जो यहाँ पर क्या है, पहले वाले में फ्लोरीन है, सेकंड वाले में क्लोरीन है, तो फर्स्ट वाले में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बट सेकंड वाले में ऐसा नहीं है, तो वहां पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन मतलब वहां पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन बीच में है, तो इस केस में ज्यादा रिपल्सन होगा और इस केस में फर्स्ट वाले केस में कम रिपल्सन होगा। तो सेकंड वाले केस में बॉन्ड पे रिपल्सन ज्यादा होगा और फर्स्ट वाले केस में बॉन्ड पे रिपल्सन कम होगा। तो इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम इंक्रीजेस देन बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज होगा। क्यों? ड्यू टू लेस बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। ओके, अगर जो हमारे पास अटैच एटम है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो अटैच एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पुल कर लेता है कि नहीं। तो इस NF बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन की साइड होंगे, बट नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो वो वाले इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है पास में है और ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है दूर है, तो यहाँ पर पास में इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा है बॉन्ड पेयर का, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो NCl3 में बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा और NF3 में बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। क्लियर है? लिखो फिर आगे चलते हैं। यस, NCl3 का जो बॉन्ड एंगल है इट विल बी ग्रेटर देन NF3 का बॉन्ड एंगल। ठीक है, रीजन क्या था? रीजन था कि जब हमारे पास NF बॉन्ड का हम देखते हैं तो NF बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की साइड है, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सेंट्रल एटम से दूर है, तो बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से दूर है, तो ये इनकी जो डिस्टेंस है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है ये भी ज्यादा है ना, ज्यादा डिस्टेंस है तो कम रिपल्सन। लेकिन NCl3 में ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली बीच में है दोनों, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये हम बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड पेयर के एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है, ये पास में है, तो रिपल्सन ज्यादा होगा ना। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन इस केस में ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मोर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ओके, सेकंड वाले में बढ़ गया है।
यस दैट, जितने पास में वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, उतना ही ज्यादा रिपल्सन होगा और उतना ही ज्यादा अपने पास क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा। वही मैं तुम्हें कल भी मतलब लास्ट लेक्चर में बता रहा था। हो गया सबका? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कंपेयर बॉन्ड एंगल कंपेयर बॉन्ड एंगल ऑफ H2O और H2S जो है उसका बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। मधुकर रॉन्ग है, सिद्धार्थ करेक्ट है। वेदांत प्रियस करेक्ट है। राहुल इज ऑल्सो करेक्ट।
यस मृदुल करेक्ट है। सानिका करेक्ट है। कशिश रॉन्ग है। अलीशिया करेक्ट है। शौनक करेक्ट है। श्रीषा रॉन्ग है। सिद्धि H2O का मतलब क्या ज्यादा बोल रहे हो तुम? यस करेक्ट है सिद्धि। तो देखो यहाँ पर भी एक्चुअली वही बॉन्ड एंगल वाला कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड है, क्योंकि दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है दोनों में, मतलब सॉरी H2 में 1 लोन पेयर, सॉरी 2 लोन पेयर, एंड सिमिलरली H2S में सल्फर के ऊपर 2 लोन पेयर। ठीक है, तो दोनों में नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी सेम है। तो ऐसे केस हम क्या देखेंगे? बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो अब देखो फर्स्ट वाले में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। अब ऑक्सीजन और सल्फर में अगर हम कंपेयर करें तो ऑक्सीजन क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है बहुत पास में होंगे। ठीक है, और सल्फर जो है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना ऑक्सीजन था, तो उतने पास में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, तो ज्यादा रिपल्सन किस केस में होगा? इस केस में ज्यादा रिपल्सन होगा फर्स्ट वाले में। ओके, सो फर्स्ट वाले में मोर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ओके, सो फर्स्ट वाले में बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, सो करेक्ट हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? H2O इज ग्रेटर देन H2S। तो याद रखना जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाएगा। अटैच एटम के केस में उल्टा हो रहा था ना, लेकिन सेंट्रल एटम के केस में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंट्रल एटम के पास में आ जाएंगे बॉन्ड पेयर के। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑब्वियसली पास में है, तो ज्यादा करेंगे। ओके, हाँ दक्ष बोलो। सर मुझे डाउट हो रहा था कि जो हम लोन पेयर है हम उनको H और H बॉन्ड के बिटवीन क्यों नहीं ड्रॉ करते? क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 3 नीचे आते हैं और 1 ऊपर आता है ना। अरे तो अपन 3D नहीं बना सकते ना भाई, अपन 3D थोड़ी बना सकते।
ओके यस सर। वो तो तो सेंट्रल, लेकिन वो अगर तो जो हमारे पास जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर है। अब वो ऊपर है तो इस टाइप से है कि उनमें रिपल्सन जो है वो मतलब सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर में, तो ट्राई करते हैं एक दूसरे से दूर रहे। नहीं, मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। अगर हम दोनों लोन पेयर को बिटवीन एच एंड एच ड्रॉ करें तभी सही होगा ना। यार ये तो प्लेन है ना भाई, ये तो हम जस्ट क्या है कि 3D को 2D में ड्रॉ कर रहे हैं, दैट्स अच्छा, व्हाई ऐसा है। ओके ओके सर। ठीक है, ये बेसिकली ये जो है ये इसकी साइड थोड़ी है ये। ओके नहीं तो सर वैसे ही आएगा ना स्ट्रक्चर जैसे CH4 हाँ का था। वैसा ही रहेगा वो तो, फिर रिपल्सन की वजह से थोड़ा इधर उधर एंगल हो जाएगा, बाकी तो वैसा ही रहता है। ठीक ओके है, हम क्या है कि ये 2D में ड्रॉ कर रहे हैं 3D को, दैट्स व्हाई ऐसे। ओके, ऐसा नहीं कि एक ही प्लेन में है, ऐसा नहीं। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा सेंट्रल एटम का, उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल हो जाएगा। और वो क्या होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बॉन्ड पेयर के, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यस सिद्धार्थ, ये मतलब हमने दोनों लास्ट क्वेश्चन जो कराए एक तरह से स्पेशल केस बोल सकते हो बोलने को, बट स्पेशल केस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभी तक हम इससे पहले जो बात की थी वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन या लोन पेयर रिपल्सन की बात की थी, ठीक है। बट ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से हमारे पास एंगल का कंपैरिजन आ रहा है। यस दक्ष, हो गया ना सबका? तो ये हमारे पास था VSEPR थ्योरी को कंपेयर करके बॉन्ड एंगल, मतलब VSEPR थ्योरी को यूज करके बॉन्ड एंगल कंपेयर करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग डालो डायपोल मोमेंट। ओके, डायपोल मोमेंट, इसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए म्यू यूज करेंगे। ओके, डायपोल मोमेंट जो है वैसे फिजिक्स में ये आएगा, बट केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में, तो इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो डायपोल क्या होता है, सबसे पहले डायपोल की बात करते हैं। तो डायपोल क्या होता है, अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं और दोनों चार्ज पार्टिकल पर सेम चार्ज है, मैग्नीट्यूड उनका क्या है, सेम है, लेकिन साइन अपोजिट है, एक का माइनस चार्ज है, एक का प्लस चार्ज, ठीक है। और बीच में कुछ डिस्टेंस है, मतलब वो कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए, मान लो डिस्टेंस दी। तो ये जो सिस्टम है इसको हम क्या बोलेंगे, डायपोल बोलेंगे, ठीक है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड का एंड अपोजिट साइन का चार्ज को अगर हम कुछ डिस्टेंस पर रख देते हैं तो ये डायपोल बन जाता है। क्लियर है? तो इफ
two charged particles of equal charge, of equal magnitude of charge and opposite sign are placed at a distance then this arrangement या this system is called dipole. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? डायपोल बोलेंगे. इसके अलावा डायपोल मोमेंट जो है वो क्या है? डायपोल मोमेंट इज multiplication of magnitude of charge and distance और चार्ज का जो मल्टीपल है वो क्या हो जाएगा? डायपोल मोमेंट हो जाएगा. मतलब जो है ये क्या हो गया? म्यू जो है वो डायपोल, समझाया? म्यू जो है वो क्या है? डायपोल मोमेंट है. इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू डी. वॉइस नहीं आ रहा है क्या? अभी क्लियर है क्या? या अभी भी क्रैक हो रहा है? आ रहा है ना अभी? ओके. सो डायपोल जो है वो क्या है? डायपोल है अगर हमारे पास दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज पार्टिकल को पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हम रख दें, जैसे यहाँ पर डी डिस्टेंस पर रखा है. ठीक है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज है लेकिन उनका साइन अपोजिट है, तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? डायपोल बोलते हैं. ओके. इसके अलावा डायपोल मोमेंट क्या है? तो डायपोल मोमेंट है ये चार्ज का मैग्नीट्यूड, मतलब -q एंड +q चार्ज है तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ? q हुआ ना. तो चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस का मल्टीपल या मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, सो q इंटू डी जो है ये क्या हो गया? डायपोल मोमेंट. ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं. बताया ना भाई, डायपोल मोमेंट इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस. चार्ज और डिस्टेंस का जो मल्टीप्लीकेशन है डायपोल में वो है डायपोल मोमेंट. यस दक्ष, डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे तुम 12th में, डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे. अभी जस्ट थोड़ा इतना सा देखो जो हम बता रहे हैं, इसके थ्रू हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल जो है पोलार है या करेंगे केमिस्ट्री में, उसके थ्रू हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल पोलार है या नॉन पोलार. दक्ष, आवाज आ रही है? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री में जस्ट हम डायपोल मोमेंट का यूज करेंगे पोलार एंड नॉन पोलार मॉलिक्यूल निकालने के लिए. हमारे पास टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? पोलार है या नॉन पोलार है? वो निकालने के लिए
डायपोल मोमेंट यूज किया जाएगा। यस, डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे 12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। लिख लिया सभी ने? ओके, तो ये जो डायपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली उसका कुछ डायरेक्शन रहेगा ना। तो डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी and its direction will be towards negative आयन। या केमिस्ट्री में जब हम बात करेंगे तो बोलेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम बताएंगे वो कैसे है। तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है ये किसकी साइड होगा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी साइड होगा। ओके, अच्छा, और डायपोल मोमेंट जैसा हमने बताया यार वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हमारे पास दो डायपोल मोमेंट है और दोनों डायपोल मोमेंट जो है उनके बीच में कुछ एंगल है, मान लो एंगल थीटा है, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा यार? फिजिक्स में बताया होगा ना वेक्टर में, जब हमारे पास दो वेक्टर हो उनके बीच में कुछ एंगल हो तो नेट मैग्नीट्यूड क्या होता है, याद आया? इट वाज μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, ऐसा ही कुछ था ना? ओके, सो जैसा हमने बताया कि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी और इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन जो है नेगेटिव आयन की साइड होगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की साइड होगा। क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी बताते हैं कैसे आएगा। ठीक है, तो अब वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली जैसे फिजिक्स में हम बोलते हैं कि यार दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर के बीच में कुछ एंगल है तो नेट हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर भी वैसा ही कर सकते हैं। ओके, देखो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, यूनिट क्या है? यूनिट और देख लेते हैं। व्हाट इज यूनिट? तो यूनिट जो है इसका होगा कूलम्ब मीटर, क्योंकि Q इंटू डी है ना डायपोल मोमेंट, तो कूलम्ब मीटर। ये इसको ऐसे लिख देते हैं CM, कूलम्ब मीटर। एंड दूसरा यूनिट है डे बाय, इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो कूलम्ब मीटर एंड डे बाय। वन डे बाय जो है, वन डे बाय इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻³ कूलम्ब मीटर।
1 डे बाय जो है वो 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर होता है। ओके, सो यूनिट कूलम्ब मीटर होगा एंड डे बाय होगा। दैट्स ओनली वन चार्ज ना, जैसे मैंने बोला एक पर माइनस क्यू चार्ज एक पर प्लस क्यू चार्ज है ना, तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ चार्ज का, क्यू हुआ ना। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वाज क्यू, तो क्यू इंटू डी, ना कि 2q इंटू डी। ओके, क्यू इंटू डी किया था ना। तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लो, और उसे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो। सर तो यहाँ पर μ1b q इंटू डी से फाइंड कर सकते हैं, μ2b एंड देन यस सिद्धार्थ, ऑब्वियसली दो हमारे पास डायपोल मोमेंट होंगे, वो दोनों डायपोल मोमेंट का कुछ अलग अलग मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, पहले डायपोल मोमेंट का कुछ q इंटू डी होगा, मतलब q1 इंटू डी सोच लो। ठीक है, पहले डायपोल मोमेंट का q1 इंटू डी होगा, d1 होगा, हमें थोड़ी पता है कि d सेम रहेगा। ठीक है, तो एक q1 इंटू d1 है और दूसरा q2 इंटू d2 है, और दोनों के बीच में कुछ एंगल है, बट तुम्हें वो नहीं करना है, q1 इंटू d1 एंड q2 इंटू d2 उस टाइप से नहीं करना है, थोड़ा वेट करो, केमिस्ट्री में इसका कैसा यूज होगा बताएंगे। हो गया सभी का? तो नाउ देखो, अगर हम बात करेंगे Cl2 की, तो Cl2 में देखो हमारे पास दो क्लोरीन एटम है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे एकदम बीच में होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये जो बॉन्ड है इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, ये जो बॉन्ड है कैसा है, नॉन पोलर बॉन्ड। याद रखना, नॉन पोलर बॉन्ड मतलब बॉन्ड फॉर्म
between similar electronegativity element या similar electronegative element, ठीक है। अगर एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो जो बॉन्ड आएगा उसको हम बोलेंगे नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है। तो ऑब्वियसली नॉन पोलर बॉन्ड का कोई डायपोल मोमेंट मतलब अपने पास नहीं रहेगा। यस दक्ष, ऑब्वियसली जब दोनों एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली शेयर करते हैं तो नॉन पोलर बॉन्ड हुआ। ओके, एंड HCl की अगर हम बात करेंगे तो HCl में इलेक्ट्रॉन किधर होंगे? क्लोरीन साइड होंगे, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, क्लोरीन जो है वो क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड क्या करेगा? पुल करेगा ना, बिकॉज वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, तो क्लोरीन पर स्लाइड नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? क्लोरीन है। उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? पुल किया है। ठीक है, तो उसने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया है। ओके, तो इसलिए क्लोरीन पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी साइड आ गए? क्लोरीन की साइड आ गए। तो ये जो बॉन्ड है इस पे क्लोरीन पर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पे नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? पोलर बॉन्ड। ओके, सो पोलर बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तब, ठीक है। तो बिटवीन डिफरेंट ओके, जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगा तो बॉन्ड जो आएगा वो कैसा होगा? पोलर बॉन्ड। अच्छा, अब डायपोल मोमेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यार हाइड्रोजन और क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज किस पे आया? क्लोरीन पे आया कि नहीं आया? आया ना क्लोरीन पे। तो मैंने था कि जो हमारे पास डायपोल मोमेंट का तो नेगेटिव आयन देख सकते हो कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आवाज आ रही है? अभी आ रही है? हेलो, ओके। सो अगर बॉन्ड जो है वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम के बीच में रहता है, ठीक है, बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम के बीच में अगर होता है तो ऐसे बॉन्ड को नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं। ओके, लेकिन बॉन्ड अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट के बीच में होता है जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन, तो ऐसे बॉन्ड को पोलर बॉन्ड बोलते हैं। ओके, एंड पोलर बॉन्ड जो है इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज आ गया और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और हमने क्या बताया? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा यार? डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स नेगेटिव आयन होगा। तो नेगेटिव आयन कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है ना। तो हमने तुम्हें ब्रैकेट में लिखवाया था टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, तो यहां से तुम देख सकते हो। क्लियर है सभी को?
नाउ लिखो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, तो Cl2 जो है ना, Cl मॉलिक्यूल की भी बात कर लेते हैं। Cl2 जो है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, ठीक है। और HCl जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है। वो भी हम बताएंगे कि मॉलिक्यूल कैसे देखेंगे, पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है। HCl पोलर मॉलिक्यूल है और Cl2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो थोड़ी देर में हम बताएंगे कि उसको हम मतलब मॉलिक्यूल कैसे पता करेंगे, पोलर है या नॉन पोलर है। दक्ष बोलो। सर Cl में डाइपोल मोमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर तो चार्ज ही नहीं है ना किसी पर भी यार, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है Cl2, है कि नहीं। तो जब किसी पर चार्ज ही नहीं आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो बीच में ही रहे ना। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीच में रहे तो ना तो लेफ्ट वाले Cl पर चार्ज आया ना राइट वाले Cl पर चार्ज आया। ओके, तो ऑब्वियसली वो हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं उसका। ओके, हो गया सभी का। चले आगे। ओके, तो नो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे CO2। तो CO2 में देखो
स्ट्रक्चर याद है CO2 का? C डबल बॉन्ड O, ऐसा ही था ना? याद आया? अच्छा, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यार? कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन है ना? तो obviously towards more electronegativity अपने क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो देखो इस CO बॉन्ड का जो डायरेक्शन है, डायपोल मोमेंट का, CO बॉन्ड है तो उसका डायपोल मोमेंट भी सेम ही आएगा ना, डायपोल मोमेंट है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट। अभी भी क्रैक हो रहा है क्या? अभी भी क्रैक हो रहा है? क्लियर है? क्लियर है अभी? ओके, हाँ, सो फिर से बताते हैं, देखो, हाँ, बीच बीच ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया यार, वो मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट है ना, तो नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। स्टिल क्रैकिंग, वासुकी बोल रही है सर क्रैक हो रहा है अभी भी। अश्वी बोल रहे हैं नहीं हो रहा है, ओके। तो CO2 का जैसे हमने बताया वो ऐसे लीनियर होता है अपने पास, है ना। और CO जो बॉन्ड है, CO बॉन्ड में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसका डायपोल मोमेंट ऑक्सीजन साइड आएगा, है ना, डायरेक्शन किसकी साइड होगा? ऑक्सीजन की साइड। सिमिलरली दूसरा भी CO बॉन्ड है, उसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी ऑक्सीजन की साइड, और दोनों डायपोल मोमेंट का वैल्यू सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड सेम ही है ना। तो अब देखो यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा बताओ? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है डायपोल मोमेंट, है ना, और वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो नेट डायपोल मोमेंट 0 आएगा। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ना, पता है बॉन्ड क्या है? बॉन्ड पोलर बॉन्ड है। क्यों यार? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, तो बॉन्ड जो है वो पोलर वाला है, लेकिन मॉलिक्यूल ये नॉन पोलर हो गया। ओके, बॉन्ड पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर। तो पोलर बॉन्ड एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल मैंने बताया, हम देखेंगे। तो देखो क्या होता है फॉर पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल में यस दैट्स मैंने बताया था HCl वाज पोलर, लिखा तो था, HCl लिखा था ना पोलर मॉलिक्यूल। तो फॉर पोलर मॉलिक्यूल नेट डायपोल मोमेंट जो है वो याद रखना 0 नहीं होगा, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं है तो पोलर मॉलिक्यूल, एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है उसका नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। क्लियर है सबको? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है और पोलर मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, ये याद रखना है। ओके, नेट डायपोल मोमेंट देखो क्या है, पोलर है मतलब नेट डायपोल मोमेंट 0 है या नॉन 0। अगर नेट डायपोल मोमेंट 0 है तो मॉलिक्यूल को नॉन पोलर बोल देंगे, अगर नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं आ रहा है तो मॉलिक्यूल पोलर हो गया। हाँ दक्ष, बोलो बोलो। सर ऐसा ऐसा क्यों है कि जो डायपोल मोमेंट है वो नेगेटिव आयन की तरफ ही डायरेक्टेड है? उसका रीजन क्या है? ये मतलब वही बताया, फिजिक्स में पढ़ोगे डिटेल में आप।
डाइपोल Okay, मोमेंट एंड इसका पूरा जो है डिटेल फिजिक्स में तुम पढ़ोगे। अभी बस केमिस्ट्री में देखो कि इसका जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेगेटिव आयन भी मत सोचो, अभी तुम जस्ट क्या सोचो कि टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है? हो गया सबका? ओके चलो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन पोलर एंड नॉन पोलर नेचर। मतलब किसका पोलर है और किसका नॉन। फर्स्ट ले लो BeCl2, सेकंड ले लो थर्ड ले लो SO3, फोर्थ ले लो SO2, देन CH4, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर एंड नॉन पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का नेचर बताना है, बॉन्ड का नहीं।
then XCF2 नहीं हो रहा ना क्रैक। देन इसके बाद C डबल बॉन्ड C तो ये C डबल बॉन्ड C H H then C डबल बॉन्ड C F F H H and C डबल बॉन्ड C F Cl H H। ठीक है। अच्छा CH4 की जगह CCl4 कर लो, CH4 की जगह CCl4 कर लेना। ठीक है, चलो तो बताओ कौन सा पोलार मॉलिक्यूल और कौन सा नॉन पोलार मॉलिक्यूल। यस अलीसिया, हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। हम बात करेंगे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा या क्या हो। सेवन एट सेम नहीं है यार, ध्यान से देखो, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन अलग है। फ्लोरीन का डायरेक्शन देखो, फ्लोरीन हाइड्रोजन का। तो देखो यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर जो है इंपॉर्टेंट है। मतलब BeCl2 का स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो B और Cl, मतलब BeCl2 में क्या स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीनियर होती है ना। तो यहाँ पर जो दोनों डायपोल मोमेंट होंगे सेम होंगे और वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, है कि नहीं। ऐसा स्ट्रक्चर होगा अपने पास। ओके, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। ठीक है, ये दोनों का डायपोल मोमेंट सेम है और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा, 0 आएगा ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अच्छा BF3 में हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनार है, तो उसमें भी डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट होंगे। 3 वेक्टर है और तीनों सेम एंगल पे हैं,
तीन वेक्टर तीनों सेम एंगल पे, तो कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा डायपोल मोमेंट बताओ? कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो BF3 इज ऑल्सो नॉन पोलर। तीन वेक्टर और तीनों सेम एंगल पे हो तो, याद है फिजिक्स में बताया होगा ना, क्योंकि इन दोनों वेक्टर ये जो है ना, ये दोनों बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट है किधर आएगा, वो इधर आएगा, और ये वाला डायपोल मोमेंट और फिर ये वाला डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट होगा, है कि नहीं? ओके, सो तीनों डायपोल मोमेंट 120 डिग्री एंगल पर है, तो आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस दैट्स, आई डोंट नो द नेम ऑफ थ्योरम, मे बी इट इज लेमीज थ्योरम। ठीक है, सो तीनों डायपोल मोमेंट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका SO3 भी सेम ऐसा ही है। SO3 में भी क्या है, S डबल बॉन्ड O देन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर भी सेम क्या है, कैंसिल आउट होगा। तीनों डायपोल मोमेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इट इज ऑल्सो नॉन पोलर। अच्छा, SO2 में ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि SO2 में तो क्या है यार, एक लोन पेयर है और दो बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा। क्लियर है? तो ये क्या आएगा, पोलर आएगा। CCl4 में क्या है, CCl4 में भी देखो चार डायपोल मोमेंट है और चारों सेम एंगल पे होंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो ये भी क्या आएगा, नॉन पोलर आएगा। अच्छा, XCF2 में, XCF2 का कैसा था, याद है स्ट्रक्चर? लीनियर स्ट्रक्चर था ना XCF2 का, ऐसा था, और बाद में हमारे पास लोन पेयर थे तीन जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर थे। तो यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट होगा ही नहीं होगा, बताओ? ठीक है, XCF2 में भी डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट होगा ना। ये XCF बॉन्ड का और ये XCF बॉन्ड का, दोनों का डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हुआ, तो क्या आएगा, ये दिस इज ऑल्सो नॉन पोलर। अच्छा, नीचे वाले बॉन्ड की अगर हम बात करें, मतलब नीचे वाले मॉलिक्यूल की, तो देखो इसमें क्या है, ये CF बॉन्ड और ये CF बॉन्ड का डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो रहा है ना। अच्छा, CH बॉन्ड जो है ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इसको ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड मानते हैं। तो यहाँ पर CF बॉन्ड को देखो, CF बॉन्ड का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। इसको मैं म्यू ले लेता हूँ, इसको भी म्यू ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ठीक है, तो कैसा बॉन्ड आएगा, ये नॉन पोलर बॉन्ड, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएगा, बॉन्ड नहीं, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल कैसा आएगा, नॉन पोलर। लेकिन यहाँ पर देखो, ये डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। ठीक है, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है और इस वाले डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, तो ये कैंसिल आउट हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो ये वाला जो है कैसा आएगा, पोलर आएगा। अच्छा, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? अब नेक्स्ट वाले में देखो, हमारे पास डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन डायपोल मोमेंट डिफरेंट है। ये बॉन्ड CF वाला है और ये बॉन्ड CCl वाला है। ओके, तो CF बॉन्ड की वजह से जो डायपोल मोमेंट है डिफरेंट आएगा। क्यों आएगा बताओ? क्योंकि यार यहाँ पर चार्ज अलग आएगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन डिफरेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो उसकी वजह से जो चार्ज डेवलप होगा वो भी डिफरेंट डेवलप होगा। तो ये वाले डायपोल मोमेंट को हम μ1 ले लेते हैं मान लो, और इस वाले डायपोल मोमेंट को हम μ2 ले लेते हैं। तो μ1 एंड μ2 जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई ये पोलर होगा। क्लियर है सभी को? तो इस टाइप से हम पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल देखेंगे। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। दट CCl4 में भी क्या टेट्राहेड्रल है ना, CCl4 क्या टेट्राहेड्रल, तो ये वाला जो डायपोल मोमेंट है CCl बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट है, वही डायपोल मोमेंट जो है ये तीनों CCl बॉन्ड का आएगा, लेकिन वो नीचे की साइड आएगा, जस्ट इसके अपोजिट आएगा। ठीक है, नीचे वाले जो तीन बॉन्ड दिख रहे हैं ना, इनका जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वही CCl बॉन्ड के जस्ट अपोजिट रहेगा। टेट्राहेड्रल है ना ये। ओके, तो डायपोल मोमेंट नीचे वाले तीन बॉन्ड का सेम रहेगा एंड वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तीनों बॉन्ड का सेम रहेगा, वो जस्ट ऊपर वाले के अपोजिट हो गया, तो कैंसिल आउट हो जाएगा।
109 डिग्री 28 मिनट है ना, नीचे वाले तीनों बॉन्ड के बीच में एंगल और ऊपर वाले के बीच में, सभी के बीच में एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट है। तो आपस में वो कैंसिल आउट कर ही देंगे। एक किसी बॉन्ड को पकड़ लो और बाकी तीन बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट है उससे देखो, तो बाकी तीन बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट है उसका रिजल्टेंट जो है जस्ट अपोजिट आएगा वो फर्स्ट वाला जिसको हमने पकड़ा है उसके। बोलो सर हाँ। नीचे 3 का वेक्टर सम कैसे निकालेंगे? वो वही यार 109 डिग्री 28 मिनट एंगल लगा के ना, मतलब कोई भी दो 3 का है लगा ना, ले। लेकिन नहीं ये दो हैं, इनका रिजल्टेंट निकाल ले, ठीक है, इनका रिजल्टेंट किधर आ रहा है निकाल ले, फिर उस रिजल्टेंट का इसके साथ निकाल ले, ऐसे। ओके तो ये तो क्या है, फिर जस्ट वो इसके कैंसिल अपोजिट हो आएगा। जाएगी। यस ये मतलब इन तीनों का जो डायपोल मोमेंट आप कैंसिल नहीं होंगे, ये तीनों का जो डायपोल मोमेंट है वो इस वाले बॉन्ड के जो डायपोल मोमेंट है इसके जस्ट अपोजिट आएगा। ओके सर, ओके। ठीक है, मतलब इसको तू ऐसे सोचना है, बहुत सिंपल है। अब अपने जो ट्राइपैड है वही अपने जो पहले भी सोचा ट्राइपैड है ना, तो ट्राइपैड के जैसा हमने बताया था नीचे उसके 3 पैर हैं, ठीक है, वो तीनों पैर मान लो सीसीएल बॉन्ड वाले हो गए, और ट्राइपैड के ऊपर जो है कैमरा लगा हुआ है मान लो, और मतलब ट्राइपॉड का जो कैमरा है वो तो मैं कार्बन बोल देता हूँ ना, ठीक है, ट्राइपॉड का जो कैमरा है वो कार्बन हो गया, और ट्राइपैड के जो तीनों पैर हैं वो क्लोरीन हो गए, और ऊपर एक हमने लाइट लगाया हुआ है ना, कैमरा के ऊपर भी लाइट लगाया हुआ है, वो लाइट जो है वो मान लो सीएल हो गया। तो वो जो कैमरा और लाइट का जो डायपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन ऊपर की साइड है, ठीक है, और तीनों जो हमारे पास स्टैंड के पैर हैं, ठीक है, ट्राइपॉड के जो पैर हैं उन तीनों का जब रिजल्टेंट देखोगे तो कहाँ आएगा, बीच में आएगा ही नहीं आएगा, सोचो ना दिमाग से, कॉमन सेंस लगाओ कि उन तीनों का जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है कहाँ आएगा, एकदम नीचे आएगा ना, बीच में आएगा ना, ठीक है। तो वो हमारे पास जो ऊपर ये जा रही है कैमरा और लाइट का जो ऊपर जा रहा है उसके जस्ट अपोजिट आएगा। क्लियर है ना? तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लिख लिया सभी ने? लिखो, फिर आगे चलते हैं। सर इन हाँ बोल। द 7th and 8 जो कंपाउंड है उसका नेम सेम रहेगा? नेम सेम है बट एक्चुअली आगे तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एक को सिस बोलते हैं और एक को ट्रांस बोलते हैं, आइसोमर है वो। ओके सर, ओके। तो नेम ये जो है सेम ना, है तो स्ट्रक्चर कैसे अलग हो सकता है? अरे नेम सेम कहाँ है, सिस और ट्रांस बोल रहा हूँ ना, सिस एंड ट्रांस, ठीक है। अच्छा अच्छा, जब जिसमें ओके। जिसमें अपोजिट है ना एक दूसरे के, या जैसे इसमें अपोजिट है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस, ठीक है, और जिसमें एक साइड में है दोनों, मतलब उसको हम बोलते हैं सिस, ठीक है, दोनों ओके फ्लोरीन एक सर। साइड में तो सिस हो गया, दोनों फ्लोरीन अपोजिट साइड है तो ट्रांस हो गया, ठीक है। सर और एफ एग्जैक्टली ऑपोजिट है ईच अदर के?
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके। हो गया सबका? चले आगे? हो गया ना सबका? नाउ हमारे पास बेंजीन जो है ना, बेंजीन, ये देखो बेंजीन, पता है तुम्हें? ये होता है बेंजीन, C6H6 होता है बेंजीन। इस पर यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अलग अलग पोजीशन का कुछ नाम है। जस्ट साइड वाला जो है इसको हम बोलते हैं ऑर्थो। जो साइड वाले का पोजीशन को क्या बोलते हैं? अगर यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच है तो ऑर्थो बोलेंगे उसे। एक साइड मतलब एक पोजीशन छोड़ के नेक्स्ट वाली पोजीशन पर अगर कोई अटैच है तो इसे मेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मेटा बोलते हैं। और जस्ट अपोजिट वाला है, इसे हम पैरा बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्चुअली डाइक्लोरोबेंजीन की। डाइक्लोरोबेंजीन में 2 क्लोरीन होते हैं, तो दोनों क्लोरीन जो हैं, एक में ऐसा है, एक में ऐसा है, और मतलब इन तीनों का अगर हम डायपोल मोमेंट कंपेयर करें, ऐसा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्लोरीन ऑब्वियसली ऑर्थो, मतलब फर्स्ट वाला जो ऑर्थो है, सेकंड वाला मेटा है, और थर्ड वाला पैरा है। ठीक है, तो देखो क्या है, जो डायपोल मोमेंट का के बीच, मतलब ये हमारे पास एक डायपोल मोमेंट आया है ना, ये दोनों डायपोल मोमेंट सेम होंगे बिकॉज सेम बॉन्ड है, CCl बॉन्ड। सिमिलरली ये डायपोल मोमेंट है, दोनों सेम होंगे, एंड यहाँ पर भी ऐसा ही। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है एक्चुअली, ये देखो ये 60 डिग्री एंगल है। ये जो एंगल है कितना है? 60 डिग्री। देन इधर देखेंगे तो 120, और इधर देखेंगे तो 180। ठीक है, 60 मतलब हर जो है वो टुकड़ा कितने का? 60 का। ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ये वाला 60 है, देन ये वाला 60 है। ठीक है, समझ आया? तो इस टाइप से हम यहाँ पर एंगल की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले में डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल क्या है? 60 डिग्री। ओके, 2 डायपोल मोमेंट है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। सिद्धार्थ, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल है, मतलब ऑर्थो वाले में 60 डिग्री एंगल होता है, देन ये 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल देखोगे तो 120 हो गया, ये एंगल देखोगे तो 180 हो गया। समझ आया? तो 60-60 का इंटरवल है वो। क्लियर है? तो फर्स्ट वाले में नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा फिर यार? तो म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर cos 60। कितना हुआ ये? cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है ना। cos 60 इज 1/2। तो फर्स्ट वाला जो है वो आ गया √3 म्यू। फर्स्ट वाला जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? √3 म्यू आ जाएगा। ओके, नाउ सिमिलरली सेकंड वाले में देखेंगे, तो सेकंड वाले में कितना एंगल है? सेकंड वाले में जो एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री है। तो यहाँ पर देखो नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा? तो म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर cos 120 कितना हुआ ये? cos 120 क्या होता है? माइनस हाफ होता है ना। cos 120 इज माइनस हाफ, तो ये क्या आ जाएगा? cos 120 माइनस हाफ होता है, तो ये आ जाएगा म्यू। क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? म्यू आ जाएगी।
ओके, ये वैल्यू आ जाएगा म्यू। एंड अगर हम बात करेंगे इसकी, तो इस लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाले में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा, लास्ट वाले में नेट डायपोल मोमेंट जो है 0 आएगा। ठीक है, तो तीनों का डायपोल मोमेंट अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका हुआ, तीनों में अगर हम डायपोल मोमेंट कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका हुआ, फर्स्ट वाले का हुआ, फिर उससे कम सेकंड वाले का, सबसे कम है लास्ट वाले का। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो ऑब्वियसली पोलर है ना, फर्स्ट एंड सेकंड पोलर है बिकॉज डायपोल मोमेंट 0 नहीं आ रहा है। लेकिन लास्ट वाला जो है वो क्या है, नॉन पोलर है। ओके, तो हमारे पास ये जो है लास्ट वाला, ये क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। बाकी फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो क्या थे, पोलर। क्लियर है, तो ये पोलर है और ये वाला भी पोलर। क्लियर है सभी को। दक्ष ऑर्थो में एंगल कितना है, 160 डिग्री एंगल है ना भाई, ये दोनों डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर cos 60 इज 1/2। तो यहाँ पर जब तुम 1/2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/2 का 2 से 2 कैंसिल आउट, तो रूट के अंदर क्या आएगा, अच्छा व्हाट इज ऑर्थो पैरा एंड मेटा। ओके ओके, देखो यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच है तो इसके रेस्पेक्ट में जस्ट साइड वाली जो पोजीशन है इसको ऑर्थो बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइड वाली पोजीशन पर अगर कुछ अटैच है तो इसको ऑर्थो पोजीशन बोल देते हैं। अगर एक पोजीशन छोड़ के नेक्स्ट पर कुछ अटैच होता है तो मेटा पोजीशन बोलते हैं, और अगर अपोजिट पे अटैच है तो उसे पैरा बोलते हैं। समझाया। सिद्धि, वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल। ओके, अभी हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। पोलर बॉन्ड तो ऑब्वियसली अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के उसमें बीच में होगा, एलिमेंट के बीच में, तो वो तो है ही। सीसीएल बॉन्ड है तो कार्बन का अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्लोरीन का अलग है, तो बॉन्ड तो ऑब्वियसली क्या है, पोलर ही है। बट हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की। यस, अगर सेम ग्रुप अटैच है पैरा पर तो जनरली नॉन पोलर आएगा, नेट डायपोल मोमेंट 0 होगा सिद्धार्थ, जनरली। यस दक्ष, ये जो है हमने जो बताया ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये वाला जो है बेंजीन है। क्लियर है सर, व्हाट इज द सेंटर। एक्चुअली ये रेजोनेंस है यार, सेंटर नहीं है। यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस होता है, वो आगे तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ये एक्चुअल में कैसा है, ये कुछ ऐसा है, ये एक्चुअल में कुछ ऐसा होता है हमारे पास। ठीक है, ये इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसा है। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है, तो बाद में रेजोनेंस होता है, उसकी वजह से ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, वो रेजोनेंस की वजह से हो रहा है, तो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो बताया जाएगा। ठीक है, वैसे मैं रेजोनेंस जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, मैं ही बता दूंगा थोड़ा बहुत। ओके, नाउ लिख लिया सबने, आगे चलें क्या। सर मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि आज के लेक्चर तक जो हम पढ़ाएंगे वो पूरा CWT का पोर्शन रहेगा। यस दक्ष, ऑब्वियसली हम डायपोल मोमेंट कंपेयर कर रहे हैं ना, मतलब डायपोल मोमेंट का हमारे पास CCl बॉन्ड की वजह से ही ओवरऑल का डायपोल मोमेंट आएगा। यस ऑब्वियसली बेंजीन एज ए मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, बट उसमें जब ग्रुप अटैच हो गए तो उसकी वजह से वो पोलरिटी आती है ना। बेंजीन जो है वो तो नॉन पोलर है, लेकिन उसमें जब ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो बॉन्ड हमारे पास डिफरेंट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पोलरिटी आ जाती है। ओके,
जैसे यहाँ पर CCl बॉन्ड है, तो CCl बॉन्ड की वजह से ऐसा हो रहा है। बेंजीन में CCl बॉन्ड नहीं होता, वहां पर CH बॉन्ड होता है। बोलो। सर अगर बेंजीन में हम कुछ अटैच कर देंगे तो वो बेंजीन तो ना रहेगा, कुछ और बन जाएगा ना, देन विल कॉल इट समथिंग एल्स। बेंजीन है, बेंजीन नहीं है ना, तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है ना, ये सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज डाइक्लोरोबेंजीन, नॉट बेंजीन। अच्छा ओके सर। ओके, इसको डाइक्लोरोबेंजीन बोलते हैं। दो क्लोरीन अटैच है तो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑब्वियसली ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है। सेकंड और वाला दूसरे वाले भी मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड लास्ट वाला पैरा डाइक। हाँ, नाम अलग है सर ना, तो ऑर्थो मेटा पैरा। सर ओवर हियर रेफरेंस पॉइंट वो टॉप वाला Cl है ना? हाँ, उसी के किसी के रेस्पेक्ट में ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि चाहे तुम इसके रेस्पेक्ट में देखो या इसके रेस्पेक्ट में देखो, बॉन्ड एंगल तो 60 डिग्री है ना। नहीं फिर ऑर्थो पोजीशन नहीं बोलेंगे ना, अगर हम Cl से क्यों नहीं लेंगे बोलेंगे? टॉप वाले तब भी ऑर्थो वाले क्यों नहीं बोलेंगे। बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा भाई, ये देखिए CL है, तो इस अब ये X है तो इसका इधर वाला भी ऑर्थो, इधर वाला भी ऑर्थो है कि नहीं, बता ना। यस यस। ठीक है, तो अच्छा इस CL को लोगे तो इसके रेस्पेक्ट में इसको भी ऑर्थो पोजीशन बोलेंगे, इसको भी ऑर्थो बोलेंगे। ओके, ओके सर ओके ओके। जब साइड में अटैच है तो ऑर्थो, एक छोड़ के अटैच है तो मेटा। ओके, नाउ चलो क्वेश्चन लिखो एक। कंपेयर डायपोल मोमेंट of NH3 and NF3। NH3 और NF3 का डायपोल मोमेंट कंपेयर करो।
देखो क्या है अपने पास, ऐसा है, ठीक है। तो याद रखना लोन पेयर का भी डायपोल मोमेंट था, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर टुवर्ड्स लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर का जो डायपोल मोमेंट होता है वो लाइन मतलब उसका डायरेक्शन लोन पेयर के साइड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन है, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज है ना। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले में इसका डायपोल मोमेंट मान लो हमने μ1 ले लिया, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव? नाइट्रोजन। तो ये वाले डायपोल मोमेंट मान लो सभी μ2 है, ठीक है। सिमिलरली NF3 में अगर हम देखें तो ये वाला डायपोल मोमेंट हम बोल देते हैं μ1 है, लेकिन NF बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट उसका डायरेक्शन हमारे पास फ्लोरीन साइड है, उसको हम μ3 ले लेते हैं। तो क्या है देखो सेकेंड वाले में जो डायपोल मोमेंट है ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड वो अपोजिट डायरेक्शन है ना। लोन पेयर का डायरेक्शन ये है और बॉन्ड का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट साइड है, और फर्स्ट वाले में डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो सेम साइड है। ओके, दैट्स व्हाई फर्स्ट वाला जो है वो ज्यादा पोलर हो जाएगा, क्योंकि सेम साइड में है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ओके, तो इट विल बी मोर पोलर। हाँ बोलो। Sir, why didn't we consider the lone pair in SO2 then? किसमें? हाँ कर लेना, तो मैंने मना किया, SO2, कर ले उसमें, और कर लेना उसमें। बट वहां पर क्या जस्ट हम ये चेक कर रहे थे कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, जस्ट हमने नहीं किया था, क्योंकि इसमें नॉन पोलर ही मतलब पोलर ही आएगा। ओके, हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टू मतलब टेक लोन पेयर डायपोल मोमेंट ऑफ। सर उसमें भी अगर हम लोन पेयर का डायरेक्शन ऊपर लेते तो कैंसिल हो जाता ना। कैंसिल क्या होगा? सेम डायपोल मोमेंट थोड़ी है भाई, यहाँ पर भी हमने सेम थोड़ी लिया है। देख ये μ1 है और ये μ3 है, अलग अलग है ना। तो हाउ विल वी नो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? कम डिक्रीज तो हो रहा है ना डायपोल मोमेंट, कैंसिल नहीं हो रहा, बट डिक्रीज तो हो रहा है ना भाई। फर्स्ट वाले में दोनों का डायपोल का डायरेक्शन सेम है, फर्स्ट वाले में दोनों का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है, सेकंड वाले में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है। तो फर्स्ट वाले में डायपोल मोमेंट ऐड हो रहे हैं, सेकंड वाले में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सर हम आस्किंग हमको कैसे पता चलेगा कि μ3 इज मोर और लेस देन μ1? तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता ना उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि μ1 बड़ा है कि μ3 बड़ा है, वो हमें पता भी नहीं, मतलब पता चल भी नहीं सकता। और अगर सेम होगा तो फिर? सेम होगा तो ऑब्वियसली कैंसिल आउट होगा। सर फिर हमको ठीक कैसे है, पता चलेगा बट सेम है? नहीं जनरली सेम नहीं होता है ना, जनरली सेम नहीं होता। ओके ओके सर, ओके। तो दैट्स इट, लेक्चर फिर हम यहीं पे एंड करेंगे। होमवर्क नोट कर लो, होमवर्क जो है वो रहेगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड वाला पार्ट एंड फजानसूल वाला। ऑब्वियसली फजानसूल वाले हमने ऑलरेडी करा दिए, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड फजानसूल, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आज का होमवर्क है। डिस्कस मैं नहीं करूंगा, मैं तुम्हें लिंक सेंड कर दूंगा जहां पर मैंने ऑलरेडी बुकलेट डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि अपना डाउट लेक्चर है नहीं इस वीक, है ना। तो आई विल सेंड यू द लिंक, तो जो जो डाउट हो तुम वहां से क्लियर कर सकते हो। ओके, जस्ट रीचा बोलो। So dipole moment direction of bond pair is towards lone pair होना चाहिए ना? नहीं,
सर बिकॉज लोन पेयर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर वाले डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। हाँ लोन पेयर का जो डायपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स लोन पेयर होगा। सर कैसे होगा लोन पेयर का डायरेक्शन वापस लोन पेयर पे कैसे होगा? अबे लोन पेयर का डायरेक्शन नहीं है भाई, वो लोन पेयर का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। लोन पेयर की वजह से जो डायपोल मोमेंट आएगा उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स लोन पेयर है, या हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल एटम से दूर की साइड। अच्छा ओके सर समझ गया। ओके, क्योंकि ये लोन पेयर क्या है, इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज आ गया ना, हाँ सर समझ है गया। ना, तो वहाँ पर उसकी साइड हो जाए। ओके हाँ सर ठीक है, सो आज का लेक्चर फिर हम यहीं पे एंड करेंगे। बाय, टेक केयर।